तीसरा है अपवर्गीकृत वन। वन भूमि व्यवस्था समय यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अपवर्गीकृत वनम। माने वन को बांटते समय व्यवस्थापन के समय वन भूमि के व्यवस्थापन के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ, उसको नहीं बांटा गया, उसे ही अपवर्गीकृत वन कहते हैं, या वही अपवर्गीकृत वन है। अतः सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रबंधः। इसलिए सरकार के द्वारा, सर्वकारेण माने सरकार के द्वारा न ही कोई प्रतिबंध है, माने कोई प्रतिबंध नहीं है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनानां, इस वन क्षेत्र में लोग काष्ठ संग्रह और पशु चराने, काष्ठ लकड़ी इकट्ठा करने और पशु चराने की स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़स्य प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेणियां वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र श्रेणी में हैं या श्रेणी के हैं। उष्णकटिबंधीय माने जहाँ गर्मी और ठंड दोनों होता है और वर्षा भी होती है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। ये वन बहुत ही गहन माने घने हैं। ये वन बहुत घने हैं। वनानां गहनादेव कांचित क्षेत्राणि च दुर्गमानि। वन की गहनता से कुछ क्षेत्र तो बहुत ही दुर्गम है। वन की गहनता की दृष्टि से कुछ क्षेत्र तो बहुत दुर्गम हैं, माने वहाँ सामान्यतः नहीं जाया जाता। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागे संघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के उत्तर और दक्षिण भाग में माने बस्तर तरफ और सरगुजा की तरफ सघन वन हैं, परंतु मध्य भागे विरलानि। परंतु मध्य भाग में क्या है, वन है वो कम घने हैं। एतेषां विशेषता अस्ति। ये उनकी विशेषता है। तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इनकी क्या विशेषता है कि ये सब पर्णपाती हैं, माने गर्मी के समय ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। यहाँ मुख्यतः वृक्ष दो प्रजाति के हैं, साल और सागौन। साल और सागौन। अन्य प्रजातियां अपि सन्ति। खदिरा, तेंदू, वंश, आमलकी, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू और मधुस च। अन्य प्रजाति में खादिरा माने खैर, तेंदुआ माने तेंदू, वंश माने बांस, आमलकी माने आंवला, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा और हल्दू, और है मधुश्चेती माने महुआ, और महुआ है। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधापादः प्रचुर मात्राया उपलभ्यन्ते। उपलब्ध वनों में औषधि पादप माने औषधि पौधे या औषधि पादप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो उपलब्धता या प्राप्त वनस्पतियों में औषधि पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रदेश बवा उद्योगों वनोत्पादेन एव अवलंबिता। प्रदेश के बहुत से उद्योग वन उत्पादन में ही
आधारित हैं, जैसे काष्ठ माने लकड़ी हैं, करगदा माने कागज, हरितिका माने हर्रे का वृक्ष, वंश माने बांस और खैरा माने खैर, जिससे क्या बनता है कत्था। ये क्या है, प्रदेश उद्योग इन्हीं लकड़ियों पर आधारित है। वनानि एताभि जनेभ्यः आजीविकानि साधनानि सन्ति। वन, ये वनों में लोगों की आजीविका का साधन है, माने ये वन लोगों के आजीविका का साधन है। वन जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन जीवों की बहुलता माने पर्याप्त और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थितं धोते। माने इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र का सुव्यवस्थित होने का घोतक है, माने उस स्थिति में बहुत अच्छा है, प्रतीक है। एतेषु वन जीवेषु प्रमुखता, इन वन जीवों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, तरक्षुमा वन मछली, भैंस, हरिण माने हिरण, सांभर, गौर, वन वराह माने जंगली सुअर, भालू, भालू, पर्वत सारिका माने पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिंकारा है। वन महिष, वन भैंसा हमारा क्या है, राज की पशु है, और पर्वत सारिका पहाड़ी मैना राज की पक्षी घोषित है। वन जीवनानां रक्षार्थमपि वन संरक्षणम् आवश्यक। वन जीवों के संरक्षण भी वन संरक्षण की आवश्यकता है। वन जीवों के संरक्षण के साथ ही वन का संरक्षण आवश्यक है। न्यूनम वन जीवनानाम आश्रम स्थली अस्ति। निश्चित ही वन जीवों का आश्रय स्थली है। तस्मात् कारणात् प्रदेशस्य राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश के में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित हैं। इसी कारण से के वन जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए कारण से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित हैं। तो इस पाठ को समझ के इसका अनुवाद भी लिख लीजिएगा और शब्दार्थ भी लिखिए और लिख कर दिखाइए।